हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर कोर्स। तो हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री में अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि अब जो है ब्रिटिशर्स या फिर अगर हम बात करें जो यूरोपियंस हैं, राइट। तो जो ब्रिटिशर्स हैं या फिर जो यूरोपियंस हैं वो अब हमारे भारत में जो है वो एक तरह से व्यापार करने के लिए आए थे, ट्रेड करने के लिए आए थे। तो धीरे धीरे जो है उन्हें यहाँ पे और भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एंड जब 18 सेंचुरी में, लेट 18 सेंचुरी की बात करें या फिर 19 सेंचुरी के जो कुछ इनिशियल ईयर्स हैं उसकी बात करें, तो उसमें जो है एक तरह से जो इंडिगो था, राइट। जो इंडिगो एक ब्लू कलर था, राइट, जिसकी जो हमारे भारत में जो है काफी अच्छे से खेती की जाती थी, जो कि काफी रिच कलर हुआ करता था। इस तरह का कलर जो है यूरोप में भी नहीं मिलता था। तो वो उसकी जो है डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब ब्रिटिशर्स ने या फिर कुछ और भी वहां पे जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे भारत में आते हैं व्यापार करने के लिए। कुछ ऑफिशियल्स यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे थे हमारे भारत में, वो भी जो है यहाँ पे व्यापार करते हैं, इसकी खेती करवानी जो है वो स्टार्ट करते हैं। एंड देन उसके साथ साथ कुछ ब्रिटिशर्स वैसे ही हमारे भारत में आके जो है इसकी जो प्लांटेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट करवा देते हैं। तो उसके बारे में हमने देखा था कि जो इंडिगो की जो प्लांटेशन है उसे हम जो है दो तरीकों से जो है करवा सकते थे। तो दो तरीके इन्होंने यहाँ पे देखे थे। एक था यहाँ पे निज कल्टीवेशन, राइट, दूसरा था यहाँ पे रायती कल्टीवेशन। ओके। तो इसमें जो है निज कल्टीवेशन में भी जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि जो है मेन प्रॉब्लम यहाँ पे लैंड की थी। क्योंकि उस समय में जो आबादी थी वो काफी घनी थी। अगर बंगाल की ही बात करें तो बंगाल के आसपास में जो आबादी थी, जो पॉपुलेशन थी, वो काफी ज्यादा घनी थी। तो इन्हें जो है लैंड नहीं मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पे इसकी खेती के लिए एक प्रॉपर लैंड की जरूरत होती है, वो इन्हें यहाँ पे नहीं मिल रही थी। तो दूसरी तरफ अब जो है ये रायती सिस्टम की तरफ ये निकल पड़ते हैं। इस पे जो किसान होते हैं उन्हें जो है ये डायरेक्टली लोन दे देते हैं। ओके। या फिर जो विलेज के हेडमैन होते हैं उन्हें ये लोन दे देते हैं कि आप जो है अपने किसानों से, अपने गांव के किसानों से जो है आप जबरदस्ती बोलोगे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है ये लोन देके कि आपको जो है इतनी अमाउंट हमें यहाँ पे देनी है, इसकी जो खेती है वो यहाँ पे करनी है, राइट। तो अब जो ये विलेज हेडमैन हुआ करते थे वो किन्हें बोला करते थे, वो पीजेंट्स को जो है जिनकी अपनी जमीन हुआ करती थी उन्हें जो है जबरदस्ती उनके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट किया करते थे। उनसे जो है इसकी जो है खेती यहाँ पे करवाया करते थे, मेनली अगर साउथ इंडिया की हम बात करें तो। बट पहले तो यहाँ पे जब जब लोन इन्हें दिए जाते हैं तो ये जो पीजेंट्स थे या फिर विलेज हेडमैन थे वो तो काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो उनके मन में लालच भी आ जाता है कि हमें लोन मिल रहा है। बट बाद में जब इसकी खेती एक्चुअल में वो करनी स्टार्ट करते हैं तो उन्हें भी जो है इसमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो एक तो इनके जो लोन थे, राइट, वो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था वो भी काफी ज्यादा लगाया गया था, राइट। एंड वो जो है यहाँ पे करने में एक तरह से सक्सेसफुल नहीं होते हैं जो विलेज हेडमैन थे। एंड जो इसकी जो खेती थी वो काफी ज्यादा जो है एक तरह से थकाने वाली थी। एंड उसी समय में इन्हें जो है यहाँ पे अपनी राइस की भी खेती करनी होती थी, तो यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो दोनों में ही एक तरह से इन लोगों से अब जबरदस्ती जो है खेती करवाई जा रही थी बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स या फिर जो ब्रिटिश ट्रेडर्स रहते हैं, राइट। तो जो इन लोगों को दबाया जा रहा था कि आप जो है इंडिगो की प्लांटेशन यहाँ पे करें, तो जिसकी वजह से ये जो सारे लोग हैं, जो पीजेंट्स हैं, वो अब जो है विद्रोह पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम जो है एक ब्लू रेबेलियन देखने को हमें यहाँ पे मिलता है। ब्लू रेबेलियन यही था, इसके नाम से ही पड़ा है। इंडिगो कलर जो है ये ब्लू कलर होता है, राइट, इसके नाम से यहाँ पे पड़ा था ब्लू रिबेलियन। अब जो लोग हैं वो यहाँ पे रिबेलियन पे, विद्रोह पे क्यों आते हैं उसके बारे में हम जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। सो इन मार्च 1859 क्या रहता है यहाँ पे, थाउजेंड ऑफ जो राइट्स थे बंगाल में उन्होंने जो है रिफ्यूज कर दिया कि हम इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। तो अब ये जो बंगाल के, साउथ इंडिया के यहाँ सॉरी यहाँ पे जो बंगाल की बात करें, राइट्स जो थे वहां पे उनकी यहाँ पे बात करें तो वो तो यहाँ पे अब रिफ्यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये रिबेलियन जो है वो एक तरह से फैल जाता है दूसरे एरियाज में ही। तो राइट्स रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर्स, राइट। अब राइट्स जो है वो ये भी बोलते हैं कि हम जो है रेंट भी आपको नहीं देंगे, प्लांटर्स को ऐसा बोला जाता है। एंड वो क्या करते हैं, इंडिगो फैक्ट्रीज को भी अटैक करते हैं। एंड अपने साथ जो है वो तलवारें लेके जाते हैं, भाले, बोज या फिर एरोस जो है वो लेके जाते हैं। एंड इन सारे हथियारों के साथ जो है वो इंडिगो फैक्ट्रीज के ऊपर हमले करते हैं। एंड दूसरी तरफ जो वुमेन होती हैं, राइट, उनका भी जो है काफी कंट्रीब्यूशन इसमें रहता है। तो ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है, ये वाला पॉइंट जो है वो एक एग्जाम्पल है। जब कभी भी अगर यहाँ पे यूपीएससी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो यूपीएससी का जो एसए होता है, राइट, एसए वाला जो पेपर होता है उसमें अगर कोई एसए आई यहाँ पे वुमेन के रिगार्डिंग,
राइट, कि वुमेन की कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग अगर कोई भी ऐसे आता है तो ये एक एग्जाम्पल उसमें जो है आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो वुमेन जो है उन्होंने भी जो है इस विद्रोह में अपना जो योगदान है वो डाला था। या फिर जनरल स्टडीज की कोई भी यहाँ पे हम सोसाइटी की बात करें तो उसमें भी जो है वुमेन का कंट्रीब्यूशन के क्वेश्चन जो है वो आते ही रहते हैं, तो उसमें भी आप जो है इस पॉइंट को ऐड कर सकते हो, राइट। सो वुमेन टर्न अप टू फाइट विद द पोर्स, उन्होंने भी यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। वो जो है अपने घर के जो बर्तन होते हैं उन्हें जो है उठा के वो निकल पड़ती हैं एंड उनके साथ जो है उन्हें जो है वो अपना हथियार बना लेती हैं, लाइक पोट्स हो गए, पैन्स, किचन इम्प्लीमेंट्स हो गए, राइट। एंड दोज हु वर्कड फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बाइकटेड। तो अब ऐसा भी बोला जाता है कि जो पर्सन यहाँ पे प्लांटर्स के लिए वर्क करेगा उन्हें जो है सोशली बाइकाट भी किया जाएगा। एंड दी गोमस्थास, गोमस्थास भी थे यहाँ पे। गोमस्थास क्या होते हैं? जो एजेंट्स होते हैं प्लांटर्स के, राइट। प्लांटर्स के जो एजेंट्स होते हैं जो कि मिडिल मैन के तौर पे यहाँ पे काम करते हैं, हु केम टू कलेक्ट द रेंट वर बीटन अप, जो यहाँ पे रेंट कलेक्ट करने के लिए आया करते थे उन्हें जो है गोमस्थास बोला जाता था। तो उन्हें जो है उन्हें भी पीट दिया गया था इनके द्वारा, इन किसानों के द्वारा। सो अब ये राइट्स जो हैं वो ये कसम जो है उठाते हैं दैट दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांसेस टू सो इंडिगो। अब जो है वो एडवांस नहीं लेंगे, कोई भी जो लोन है वो इनसे नहीं लेंगे इंडिगो को बोने के लिए। एंड नॉर बी बलेड बाय द प्लांटर्स लाठियार्स, तो ये जो प्लांटर के जो लाठियाज हुआ करते थे, राइट, एक इन्होंने क्या किया होता था, जो प्लांटर्स थे इन्होंने अपने जो पर्सन होते हैं, अपने बंदे जो थे, राइट, वो यहाँ पे खड़े किए हुए थे लाठियों के साथ जो होते हैं, राइट। ये जो लाठी विल्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं उन जो कि प्लांटर्स को मेंटेन करते थे वो उनके लैंड में जो है खड़े किए हुए थे इन लोगों ने, इन प्लांटर्स ने। तो ये डरते हैं, ये बोलते हैं कि हम जो है ना ही इनसे एडवांसेस लेंगे, राइट, प्लांटर से, ना ही हम इनके लाठियाल से अब डरेंगे। So why did the indigo peasant decide that they would no longer remain silent? अब ऐसा क्या होता है कि जो इंडिगो के पीजेंट्स ने ये डिसाइड कर लिया कि वो अब साइलेंट नहीं रहेंगे? किस चीज की वजह से जो है उनके मन में जो है पावर आती है विद्रोह के ऊपर आने के लिए? इसका आंसर जो है यही यहाँ पे आता है that क्लियरली जो इंडिगो सिस्टम था वो काफी ज्यादा ऑप्रेसिव था, दबाने वाला था, काफी ज्यादा हार्श प्रैक्टिसेस थी इसकी। बट हु आर ओप्रेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रिबेलियन। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी लोगों को यहाँ पे दबाया गया था सभी यहाँ पे विद्रोह करते हैं, दे डू सो ओनली एट टाइम, कभी कभी जो है वो यहाँ पे विद्रोह कर रहे थे। बट अब 1859 के बाद में जो है क्या रहता है कि कुछ और भी लोग यहाँ पे आ जाते हैं जो एक तरह से इन लोगों को दबाया तो जा रहा था। 1859 से पहले भी इन लोगों ने विद्रोह किए थे, बट जो है वो लोकल लेवल के थोड़े बहुत विद्रोह होते छोटे मोटे। बट 1859 के बाद में क्या था, द इंडिगो राइट्स फेल्ट दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ लोकल जमींदार। अब यहाँ पे अब इन इंडिगो राइट्स को ये पता चल जाता है कि इन लोगों को अब लोकल जमींदार की भी सपोर्ट है, वो भी जो है प्लांटर्स के खिलाफ है, विलेज हेडमैन की भी सपोर्ट है इन द रिबेलियन अगेंस्ट दी प्लांटर्स। तो जब ये लोग इन्हें सपोर्ट करेंगे, जो बड़े लोग हैं वो इन्हें सपोर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली जो राइट्स है वो विद्रोह करेंगे ही। सो कई विलेजेस में हेडमैन जो थे, राइट, जिन्हें जो है जबरदस्ती बोला गया था कि आप जो है इंडिगो के कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे साथ करिए, उन्होंने जो है इंडिगो पीजेंट्स को मोबिलाइज किया एंड दे फाउट पिच्ड बैटल विद द लाठियाज ऑल्सो। उन्हें उनके यहाँ पे सपोर्ट की इंडिगो पीजेंट्स की, एंड एक तरह से जो लाठियाज वहां पे खड़े किए हुए थे पीजेंट इन प्लांटर्स ने, तो उनके साथ भी जो है छोटी मोटी लड़ाइयां इन लोगों ने लड़ी थी। तो क्या था, कुछ दूसरे प्लेसेस में इवन जो जमींदार होते हैं वो विलेज टू विलेज जा रहे थे, यहाँ पे इन राइट्स को जो है वो एक तरह से अर्ज कर रहे थे, उनकी जो है विनती कर रहे थे कि आप जो है इन प्लांटर्स के सामने अब खड़े हुए आपको यहाँ पे आवाज उठानी होगी। सो दीज जमींदार्स वर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स। तो ये जो जमींदार थे अब ये क्यों यहाँ पे इनकी सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि ये जो जमींदार थे वो प्लांटर्स की बढ़ती पावर से जो है काफी ज्यादा अनहैप्पी थे। एंड क्या था यहाँ पे कि वो इस चीज की वजह से भी एक तरह से एंग्री थे कि उन्हें जो है अपनी लैंड को लंबे समय के लिए इन्हें जो है लीज पे देना पड़ता है इन प्लांटर्स को, तो इन्हें जो है ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था जमींदार्स को। So the indigo peasants also imagined that British government would support them in their struggle against the planters. अब इन इंडिगो peasants को ऐसा भी लग रहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी इन प्लांटर्स के खिलाफ जो है
पीजेंट्स की मदद करेगी, इन राइट्स की मदद करेगी, क्योंकि ये जो मोस्टली प्लांटर्स थे ये जो है ब्रिटिशर्स थे एंड ये जो है यहाँ पे व्यापार करने के लिए ही आए थे। इन्हें जब पता चलता है कि हमारे भारत में इसकी खेती अच्छी होती है तो वो यहाँ पे आके जो है इसकी वो जो है प्लांटर ही बन जाते हैं। इवन जो कई ऑफिशियल ऐसे भी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने जो है अपनी जॉब को ही छोड़ दिया था एंड जो है वो क्या करते हैं प्लांटिंग के काम में ही आ जाते हैं, इंडिगो प्लांटेशन के काम में ही आ जाते हैं। तो 1857 का जो रिवोल्ट यहाँ पे हुआ था, तो आफ्टर द रिवोल्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डरी हुई थी, क्योंकि वो भी जो एक रिवोल्ट था वो ऑल इंडिया लेवल पे पहुंच चुका था एंड उसे भी जो है काफी मुश्किल से इन लोगों ने दबाया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो अब जो है इस चीज के लिए टेंशन में थी कि ऐसा कोई और पॉपुलर रिबेलियन, ऐसा कोई पॉपुलर विद्रोह जो है वो यहाँ पे नहीं उठना चाहिए। तो जब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये न्यूज मिलती है कि ये जो विद्रोह है वो सिमर हो रहा है, वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में, मीन जहां पे इंडिगो की प्लांटेशन हो रही है, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो क्या करते हैं 1859 की सर्दियों के समय में जो है वो इस रीजन का टूर करते हैं। तो जब वो टूर करते हैं तो इन राइट्स को ऐसा फील होता है कि ये गवर्नमेंट का साइन है कि वो जो है उनकी मिजरी में, उनके बुरे हालात में जो है उनको सिंपैथी देगी। तो when in Barasat, the magistrate Ashley Aden issued a notice stating that rights would not be compelled to accept indigo contracts. तो अब जो मजिस्ट्रेट थे एशले एडन वो भी एक नोटिस दे देते हैं कि राइट्स जो हैं उन्हें कंपेल नहीं किया जा सकता है इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करने के लिए, राइट। तो ये जो वर्ड होते हैं ये अब कहाँ पे पहुंच जाते हैं, इंग्लैंड में क्वीन विक्टोरिया के पास भी पहुंच जाते हैं एंड क्वीन विक्टोरिया जो है वो भी डिक्लेयर कर देती हैं डेट जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जितने भी राइट्स हैं उन्हें वो यहाँ पे इंडिगो को बोएंगे, तो कोई जरूरत नहीं है, डेट इंडिगो नीड नॉट बी सोन, इसे जो है बोने की जरूरत नहीं है। तो ये भी जो है अब सपोर्ट मिल गई थी इन्हें, क्योंकि एडन जो थे he was trying to placate the peasants and control an explosive situation। तो एक तरफ तो राइट्स जो है वो ये देख रहे थे कि जो गवर्नमेंट है वो हमें सपोर्ट कर रही है, उन्हें जो है हमारी प्रॉब्लम्स का पता है, वो उन्हें फील कर रही है, बट एक्चुअल में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या फिर जो एडन की बात करें जो कि मजिस्ट्रेट थे वो जस्ट जो है एक अनदर रिबेलियन को दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो इन पीजेंट्स को जो है पीछे हटाने की कोशिश कर रहे थे, इस तरह की एक एक्सप्लोजिव सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट ना हो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे ये सारी चीजें करके। ओके, बट हिज एक्शन वॉज रीड एज सपोर्ट फॉर द रिबेलियन, बट जो है उनके एक्शन को इन लोगों ने ऐसे लिया कि वो जो है रिबेलियन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिस तरह से जब ये जो विद्रोह है वो फैल जाता है तो कलकत्ता से भी कुछ इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं, राइट, वो जो है इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ जो है आना स्टार्ट हो जाते हैं। इनके बारे में जो है न्यूज़पेपर में अब जो है लिखने के लिए उन्हें जो है इनके कुछ एडिटोरियल्स जो होते हैं वो इन लोगों ने लिखने थे, या फिर कुछ बुक्स जो होती हैं इनकी मिजरी को लेकर वो यहाँ पे लिखनी थी। तो वो जो है इनकी सिचुएशन को देखने के लिए खुद ही बंगाल में आना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वो इनकी सिचुएशन को देखते हैं तो उन्होंने भी जो है इन राइट्स की जो मिजरी होती है उसे लिखा था, राइट। एंड जो ये जो टायरेनी होती है प्लांटर्स की कि किस तरह से जबरदस्ती जो है इन राइट्स से वो काम करवा रहे हैं प्लांटर्स, उनके बारे में लिखा था। एंड इंडिगो सिस्टम जो यहाँ पे डेवलप किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा उसके जो है क्या एक तरह से रिजल्ट निकलते हैं उसके हॉरर्स को भी जो है उन्होंने लिखा था। तो वरिड बाय द रिबेलियन जो गवर्नमेंट है दे ब्राउट इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स फ्रॉम असॉल्ट। ओके, तो अब क्या रहता है कि अब इन गवर्नमेंट को ये भी था कि यहाँ पे विद्रोह तो स्टार्ट हो चुका है, वो सिमर हो चुका है, तो वो मिलिट्री लगा देते हैं सो डैट कि इन प्लांटर्स को ये जो किसान है कोई नुकसान ना पहुंचाए। एंड उसके साथ साथ एक इंडिगो कमीशन जो था, राइट, वो भी यहाँ पे सेटअप किया जाता है पूरे सिस्टम को इंक्वायर करने के लिए। इंडिगो प्रोडक्शन का जो पूरा सिस्टम है उसके बारे में जो है कोई एट द एंड कोई रिजल्ट निकालने के लिए कि इन जो यहाँ पे प्लांटर हैं, राइट, उन्हें भी नुकसान ना हो एंड जो यहाँ पे पीजेंट्स हैं उन्हें भी नुकसान ना हो, उनको भी जो है बचाने के लिए एक तरह से पूरे सिस्टम को जो है संभालने के लिए कमीशन सेटअप कर दिया जाता है। तो कमीशन जो है वो ये फाइंड करता है कि प्लांटर्स की यहाँ पे गिल्टी है, उनकी यहाँ पे जो है एक तरह से मेन गलती है एंड वो जो है उन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं। एंड जो भी उन्होंने गलत मेथड यहाँ पे अपनाए थे इन लोगों से प्लांटेशन करवाने के लिए
राइट, एंड इट डिक्लेयर दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द राइट्स। तो वो ऐसा बोलती हैं, उन्होंने ऐसा डिक्लेयर किया था कि जो इंडिगो का प्रोडक्शन है वो राइट्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, उन लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। सो द कमीशन आस्क्ड द राइट्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अब कमीशन जो है वो ये भी बोलता है राइट्स को, इन किसानों को, कि आपके जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं आप उन्हें पूरा कर दीजिए, एंड also told them that they could refuse to produce indigo in future। एंड आपको ये भी हक है कि फ्यूचर में आप जो है इंडिगो का प्रोडक्शन करने से रिफ्यूज भी कर सकते हैं, प्लांटर उनसे जो है जबरदस्ती इसकी खेती नहीं करवा सकते हैं। ओके, सो आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन जो है वो एक तरह से बंगाल में कोलैप्स हो जाता है। अब क्या था, प्लांटर्स जो है वो बंगाल को छोड़ के बिहार की तरफ जो है शिफ्ट हो जाते हैं। सो विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th सेंचुरी उनका जो बिजनेस था वो काफी ज्यादा जो है अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि अब यूरोप में भी राइट अगर हम यहाँ पे बात करें यूरोप में ही ज्यादा डिमांड थी इंडिगो की, दैट इज वाई जो प्लांटर हमारे भारत में आए थे इंडिगो को उगाने के लिए। तो बट यूरोप में यहाँ पे जो है कुछ सिंथेटिक डाइज जो होती हैं राइट उसकी एक तरह से डिस्कवरी हो जाती है इन सिंथेटिक डाइज की, जो कि काफी अच्छी थी, जो कि काफी अच्छे कलर थे, तो जिसकी वजह से अब इंडिगो की जो डिमांड होती है वो डाउन चली जाती है राइट 19th सेंचुरी में। तो अब इनका जो बिजनेस था वो काफी ज्यादा अफेक्ट हो जाता है, बट येट दे मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, बट फिर भी जो है वो एक तरह से अपनी प्रोडक्शन को एक्सपेंड करते ही रहते हैं। तो अब महात्मा गांधी जो है जब साउथ अफ्रीका से हमारे भारत में आए थे, तो एक जो पीजेंट थे बिहार में उन्होंने जो है एक तरह से महात्मा गांधी को बोला था कि आप जो है चंपारण डिस्ट्रिक्ट को एक बार विजिट कीजिए, एंड वहां पे जो इंडिगो कल्टीवेटर्स हैं, क्योंकि अब वहां पे जो है बिहार के कल्टीवेटर्स को जो है दबाना स्टार्ट कर चुके थे, तो ये बोलते हैं गांधी जी को कि आप जो है वहां पे जाके इंडिगो कल्टीवेटर्स की जो भी प्लाइट है उन्हें आप देखें, उनकी क्या सिचुएशन है उसे आप देखें। तो महात्मा गांधी जो है 1917 में विजिट करते हैं, एंड तभी से यहाँ पे चंपारण मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है अगेंस्ट दी इंडिगो प्लांटर। सो दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है बार बार कि जो चंपारण मूवमेंट थी वो क्यों स्टार्ट की गई थी, उसके पीछे क्या रीजन था। तो वो इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ थी, एंड इसे जो है 1917 में स्टार्ट किया गया था राइट। सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस वन मोर टॉपिक। ओके, सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें।